हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और जो बुक फॉलो करेंगे हम लोग वो है डॉक्टर दलाल्स आईसीएससी सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है पढ़ने को। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे लवॉइजियर, उन्होंने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक उन्होंने बोला था वेजिटेबल्स और एनिमल ओरिजिन, उन कंपाउंड्स को उन्होंने ऑर्गेनिक लिया था। ठीक है, उसके बाद आए हमारे बर्जीलियस। ना बर्जीलियस ने क्या कहा कि कोई एक वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करता है। समझ, एक वाइटल फोर्स है, बट इसको रॉन्ग प्रूव किया। किसने रॉन्ग प्रूव किया? वॉलर ने। वॉलर ने क्या किया? उन्होंने प्रिपेयर किया यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने लैब में ये प्रिपेयर किया यूरिया। तो ये वाइटल फोर्स वाला थ्योरी एकदम ही गलत हो गया। ये स्टार्टिंग में इस तरह ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बन रहा था। अब लेकिन रीसेंट अभी हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स मतलब एक्सेप्ट, कौन से कार्बन कंपाउंड को हम लोग नहीं लेंगे? एक्सेप्ट आप ले लो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बाइड्स ले लो आप। तो इनको छोड़ के जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अब हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन से तो नाम ही से पता चल रहा है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स containing hydrogen and carbon। एग्जाम्पल आप ले लो मीथेन। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CH4। इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। आप ले लो इथीन, C2H4, ये भी देखो एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। आप ले लो इथाइन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। C2H2, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है।
सो ये सब आपका हाइड्रोकार्बन है। अब डेरिवेटिव क्या होता है इसका, देखो ये मीथेन है, CH4 इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी है उसका, ठीक है। तो अब अगर आप इस हाइड्रोजन को सपोज आप हटा देते हो और इसको रिप्लेस करते हो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना, जो कि एक अल्कोहल है, इसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। और ये किससे बना है, ये मीथेन से बना है, इसका डेरिवेटिव है ये। यहां पे ये जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, बाद में। अभी सिर्फ शॉर्ट में देख रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि मीथेन और ये मिथाइल अल्कोहल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो एकदम ही अलग है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कर रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ही बदल दे रहा है, मीथेन का पूरा कैरेक्टरिस्टिक बदल दे रहा है, एक नया कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। इस ऐसे ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। COH ग्रुप है, बहुत सारे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन का नेट डेरिवेटिव किसे कहते हैं। अब देखो जितने भी कंपाउंड्स आप जानते हो उसमें से 90% जो कंपाउंड्स है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसका रीजन क्या है, इसका राज छुपा है कार्बन के प्रॉपर्टी में। तो देखते हैं क्यों इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे पॉसिबल है कार्बन के कारण। तो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन क्या है, सबसे पहला टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कैन फॉर्म 4 covalent bond by sharing its electron, है कि नहीं। 4 कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम ये बना सकता है। दूसरा देखो, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन। दूसरा वर्ड क्या है, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी डिटेल से आपस में जुड़ते रहता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to form chains of identical atoms, मतलब ये लंबे लंबे चेन्स बना सकता है सेम एलिमेंट लेके, सेम एटम लेके। ये क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है तो क्या कर सकता है, ये एक कार्बन दूसरा कार्बन से लिंक कर सकता है, ऐसे स्ट्रेट चेन बना सकता है। देखो वैलेंसीज 4 1 2 3 4 है कि नहीं। तो ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, कुछ ऐसा देखो। देखो ये ब्रांच चेन हो गया ना, है कि नहीं। तो इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से जुड़ जाता है ये। ब्रांच चेन हो सकता है या क्लोज चेन भी हो सकता है। कैसे, क्लोज चेन देखिए ध्यान से,
देखो ये क्लोज्ड है, क्लोज चेन, तो ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, क्लोज ब्रांच चेन बना सकता है, और क्लोज चेन भी बना सकता है। मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर है? और इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन के कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है इन दो प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, सो टेट्रावैलेंसी है, कैटिनेशन है। अच्छा, कैटिनेशन जो है वो मैक्सिमम या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन में होता है। क्या और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो, लंबे लंबे चेन बना पाए? है, बट जितना स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सिमम जो ये कार्बन बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। आप लो सिलिकन फॉर एग्जांपल, सिलिकन भी ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बट प्रॉब्लम है यहां पे कार्बन का साइज छोटा होता है। समझो बात को। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण क्या है, बहुत सारे कार्बन एटम एक साथ लिंक कर सकते हैं और होल्ड कर सकता है। ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे आपके कार्बन के। बट सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, जो साइज है वो बड़ा है, तो जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक बॉन्ड होता है। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे सिलिकॉन ना आपस में कंबाइन नहीं कर पाएंगे। समझ लो, क्योंकि बॉन्ड वीक है, टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा, कार्बन का दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। कैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी कारण मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल है। और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। सो तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है इट फॉर्म्स आइसोमर्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आइसोमर्स बना पाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस फेनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आ रहा है जिसका स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका एक है, बट स्ट्रक्चर वाइज जो अलग अलग है उनको आइसोमर्स कहते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, आइसोमेरिज्म डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो जस्ट देखिए थोड़ा सा। जैसे कि आप ले लो, अभी नहीं समझ में आएगा बट स्टिल, आप एक कंपाउंड है ब्यूटेन, ठीक है, जो होता है C4H10। अब कोई बंदा इसे स्ट्रेट चेन 1 2 3 4, फिर ये सब हाइड्रोजन ऐसे बना सकता है। ठीक है, तो ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन कोई बंदा, हमें पता है कि कार्बन कार्बन वो ब्रांच भी हो सकता है ना, तो कोई क्या करेगा, ऐसे भी तो बना सकता है, 4 कार्बन को ऐसे भी तो अरेंज कर सकता है ना। ऐसा ना हो बाकी हाइड्रोजन से, देखिए है कि नहीं, ये भी C4H10 है, तो ये क्या है, आइसोमर्स है। मतलब
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, इसे हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। अब इन तीन प्रॉपर्टी के कारण, यानी कि टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, आइसोमर्स, ऑर्गेनिक, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा डिफरेंस देखते हैं बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। पहला है कॉम्पोजिशन। तो इसमें जो मेनली एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक में होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, मेनली ये सब होते हैं। इनऑर्गेनिक में ऑल एलिमेंट्स, है कि नहीं। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ये कोवेलेंट होते हैं मेनली। यहां पे तो आपको आयनिक, कोवेलेंट सभी मिल जाएंगे, है कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, यहां पे आपके हाई होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इन वाटर में ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं। यहां पे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके नॉन कंडक्टर होते हैं, ये आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। डिफरेंस, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी एंड वोलेटिलिटी, तो ये जो है ऑर्गेनिक कंबस्टेबल होते हैं, कंबस्टिबल, और वोलेटाइल भी होते हैं। ठीक है, ये जनरली नॉन कंबस्टिबल एंड नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, लास्ट कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक एग्जिबिट करता है और इनऑर्गेनिक एग्जिबिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस रहा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब देखिए ध्यान से, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, ध्यान से देखिएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है फर्दर। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में, एक है आपका एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरा है आपका साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफैटिक। तो एलिफैटिक में हमारा क्या क्या आएगा, हमारा आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और आएगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हमें पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब होता है एल्केन्स। ठीक है, जैसे मीथेन ले लो, वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, या ईथेन ले लो, ये ईथेन है आपका, मीथेन मतलब CH4, ये आपका मीथेन है। ईथेन मतलब C2H6 होता है, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो कार्बन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और आपका है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में क्या होता है,
कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड आपका एल्कीन में होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में होता है। जैसे इथीन आप अगर ले लो तो वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इथाइन आप ले लो C2H2, तो वहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये होता है C2H4। देख लो स्ट्रक्चर देख लो। आप इथीन के बारे में बात करोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, C2H4। और इथाइन के बारे में बात करोगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक या क्लोज चेन। तो यहां पे आपका अगेन दो टाइप का होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो रिंग होता है, साइक्लिक कंपाउंड है ये, जो रिंग होता है उसमें सिर्फ कार्बन एटम होता है, ओनली कार्बन एटम। जैसे बेंजीन ले लो आप, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, ठीक है। सबको हाइड्रोजन दे दो एक एक, ध्यान से देखिएगा, ये रहा बेंजीन। यहां पे जो रिंग है आप देख पा रहे हो, सिर्फ कार्बन एटम है ना, ये बेंजीन है आपका होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक में है कार्बन के साथ और भी कोई एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल ले लो आप पायरिडीन, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए मैंने एक नाइट्रोजन डाल दिया ना, जो रिंग है कार्बन तो है, उसके साथ नाइट्रोजन भी है, ठीक है। ये है आपका पायरिडीन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, यानी जो रिंग है उसमें कार्बन के साथ और भी कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी की चीजों को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।